हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा मैंने बोला था कि मार्केट के व्यू के अलावा भी हम आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे मार्केट के बारे में। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट, इक्विटी मार्केट क्या है, व्हाट इज़ कैश मार्केट, व्हाट इज़ डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट इज़ ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वाइपिंग, म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगा, तो कॉन्टिन्यूसली ये सीरीज में वीडियो आता रहेगा। डेली बेसिस हुआ या वीकली बेसिस में वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कैश मार्केट के ऊपर में। ठीक है, कैश मार्केट के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारा नया ट्रेडर जो है मार्केट में अभी आए हैं। तो ऑल दो इंडियन पॉपुलेशन का 3% ही मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, वॉट एवर। कुल मिला के 3% इन्वेस्टमेंट है 11 करोड़ के आसपास, एज पर जनवरी डेटा। तो नया जो ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, तो वो तो दूसरे को देख के, टिप्स देख के ट्रेड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लॉस लग जाता है। बोलते हैं कि मार्केट में ट्रेड करने से लॉस होता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लॉस होता है। मगर मैंने जो देखा है, अभी जो नया जो अकाउंट्स खुल रहे हैं, नया जो ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो मैक्सिमम सब ऑप्शन में ट्रेडिंग, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत कमाना है, क्योंकि सब यंग जनरेशन का जो है वही ट्रेड करने आ रहे हैं। ठीक है, और पुराना जनरेशन वाला तो अभी तक ट्रेड में नहीं आया है। ठीक है, वो मतलब उतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है। यंग जनरेशन ट्रेड करने आते हैं और ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उसके बाद लॉस हो जाता है। और क्यों लॉस होता है इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, क्या कैसे स्टॉक को चूज करना है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी कैश मार्केट के बारे में बता देते हैं। कैश मार्केट क्या होता है? ठीक है, कैश मार्केट होता है कि आपके पास, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बेसिक जो चीज होता है, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आप उतने का ही स्टॉक खरीद सकते हो। ठीक है, तो कैश मार्केट को हम डिराइव कैसे करते हैं वो हम दिखा देते हैं। देखिए, समझ लीजिए, ये हो गया आपका एनएससी का वेबसाइट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हम कैश मार्केट, मतलब बहुत सारे आदमी ने सुना नहीं कैश मार्केट क्या होता है, क्योंकि जो नया ट्रेडर्स आते हैं वो सब फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, लॉस होता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मार्केट खराब है, ये वो। मगर मार्केट ने पैसा कमा के दिया। ठीक है, समझ लीजिए, एक आपने अकाउंट में आपने एक अकाउंट खोला है और उसमें आपने 1 लाख रुपए डाला है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप नेट मार्केट में ट्रेडर हो, तो पहले मार्केट का चीज को समझना है आपको। पहले मार्केट को समझिए, मार्केट में कैसे ट्रेड होता है। तो उसके लिए कैश मार्केट बहुत ही अच्छा जगह है। कि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि खेलते कैसे हैं। अगर आप आते ही चौका छक्का लगाना चालू करेंगे तो आपका आई सेट नहीं होगा, आउट हो जाएंगे, एज यूजुअल, जैसा क्रिकेट में होता है। तो पहले समझा कैश मार्केट क्या होता है। कैश मार्केट होता है जहां पर आप आपके मर्जी से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। इधर पे आप इंडेक्स, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसा जैसे इंडेक्स हुआ, जैसे ये निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी ये आप नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, कैश मार्केट में निफ्टी, ये इंडेक्स जैसा हुआ, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, ये सब इंडेक्स आप नहीं खरीद पाएंगे, ये आप मान के लीजिए। ठीक है, इंडेक्स में आपको ट्रेड कैश मार्केट में नहीं होता है। कैश मार्केट में होता है सिर्फ स्टॉक के अंदर ट्रेड। ये समझ लीजिए एचसीएल टेक्नोलॉजी। चलिए एक अच्छा कंपनी पकड़ते हैं, सभी जानते हैं, रेपुटेटेड बैंक है इंडिया का, एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई का अभी प्राइस चल रहा है 574 रुपये 50 पैसा। तो कैश मार्केट में आप क्या कर सकते हैं? कैश मार्केट होता है कि आप कोई भी शेयर्स, कोई भी कंपनी का शेयर्स जो लिस्टेड है मार्केट में, एनएससी में, बीएससी में, ठीक है, लिस्टेड है,
ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी आप मेजर करेंगे कि एक क्वांटिटी खरीदना है, दो क्वांटिटी खरीदना है, तीन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी। क्वांटिटी आपके हिसाब से मेजर होगा कि इतना क्वांटिटी आप खरीद पाएंगे। तो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख से आप एसबीआई का शेयर खरीदना चाह रहे हैं। एसबीआई 574.50 चल रहा है, तो डिवाइड करने से आपको 174 क्वांटिटी आपके पास शेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो 174 क्वांटिटी शेयर्स आप खरीद पाएंगे। कैश में ये आप 174 की जगह 170 भी खरीद सकते हैं, 172 भी। 174 के ऊपर आप कैश में खरीद नहीं पाएंगे। पहले जो था मार्केट में लिवरेज होता था, अभी एमटीएफ के नाम पे एक प्रोडक्ट बहुत सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, सॉरी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। तो वो उसमें क्या होता है कि आप एक साल, कोई कोई ब्रोकर एक साल देता है, कोई कोई ब्रोकर 6 महीना देता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको एक इंटरेस्ट चार्ज करता है एनुअलाइज 15 to 18 या 20% के आसपास। ठीक है, ये आपको चार्जेस करते हैं, तो उसके ऊपर कभी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तक देता है आपको। आप वो 365 दिन के लिए कैरी कर पाते हैं, मगर उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप कैश, आपका जो फंड है 1 लाख के अंदर अगर आप खरीदते हैं कैश में कोई स्टॉक, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और स्टॉक का भाव जितना बढ़ता रहेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये हुआ कैश का कंपोनेंट। होल्डिंग का टाइम क्या होता है? होल्डिंग का टाइम आप जितना दिन चाहे होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको मन लगे कि हाँ मेरा प्रॉफिट का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, या मेरा जो स्टॉप लॉस था वो आ गया है, मुझे अभी एग्जिट करना है, तो आप तभी बेच सकते हैं। इसका सेटलमेंट पीरियड होता है T+2 अभी के हिसाब से। आपने ये T+2 का चीज मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदमी को ये गलत फहमी रहता है। T+2 मतलब सोमवार को बेचा, ठीक है, मतलब मंगलवार को मेरा ये कैश हो गया, तो सोमवार एक दिन, मंगलवार 2 दिन। ये नहीं, T+2 मतलब, टी मतलब ट्रेडिंग डे। तो सोमवार को आपने माल बेचा, +2 मतलब उसके बाद वाला 2 दिन, मंगलवार को छोड़ के बुधवार को। ये आपको कैलेंडर में मैं दिखा देता हूँ। समझ लीजिए आपने माल बेचा 7 तारीख को, ठीक है, सोमवार था, तो आपका सेटलमेंट होके पैसा आएगा 9 तारीख को। ठीक है, तो सोमवार को माल बेचने से आपको 8 तारीख को आप पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा, मगर वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप विड्रॉ करने के लिए आपको बुधवार को ही वेट करना पड़ेगा। बुधवार को आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो बुधवार शाम तक आपके अकाउंट में, या गुरुवार को डालने से अच्छा रहता है, तो उस दिन आपको अकाउंट में आ जाएगा। ये रहता है। अभी क्या क्या होता है बीच में, सेटलमेंट हॉलीडे रहता है, वो बैंक हॉलीडेज रहते हैं, तो सेटलमेंट, क्योंकि बैंक के थ्रू तो सेटलमेंट होता है, तो बैंक के थ्रू से सेटलमेंट होने से, सेटलमेंट हॉलीडे रहने से, तो इस बीच में जो आपका 2 दिन में हो रहा है, अगर समझ लीजिए 8 तारीख को, जैसे समझ लीजिए 14 तारीख आपने माल बेचा, 15 तारीख छुट्टी है, ठीक है, 15 अगस्त को छुट्टी है, तो आपका ये स्टॉक सेटल होके आपका आएगा 17 तारीख को। आपका पैसा जो आप विड्रॉ कर पाएंगे 17 तारीख को। ठीक है, अभी जो जैसा नियम हो गया है कि स्टॉक बेचने से मार्जिन फुल नहीं दे रहा है। एक कैटेगरी के शेयर्स में आपको करीब मिल रहा है 70% के आसपास, तो कैटेगरी जितना नीचे जाता जाएगा, तो उतना आपको मार्जिन का लीवरेज भी घटता जाएगा। ओके, तो कैश कंपोनेंट में जैसे मैंने बताया, आप इक्विटी वाले स्टॉक्स हब जो खरीदना है वो हर चीज खरीद सकते हैं। कैश मार्केट में इंटरडे भी कर सकते हैं। इंटरडे का क्या होता है कि 9:15 से चालू होता है, तो कोई कोई ब्रोकरेज फर्म इंटरडे में आपको लिवरेज दे देता है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स दे देता है। कभी कभी जो नया ब्रोकर्स है वो लोग तो 20 टाइम्स तक भी देते हैं। जो रिस्क जो होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए से आपने कितना स्टॉक खरीदा? 174, तो आपको 20 टाइम्स मिल रहा है, मतलब आपको वहां पर जाके 20 लाख रुपए इंटरडे में आपको मिल रहा है। तो आपने वही चीज 574.50 में खरीदा,
तो आपको 3,481 क्वांटिटी का आया। तो 1 लाख रुपया, और इधर पे समझ लीजिए एसबीआई का आपने स्टॉक खरीद दिया है 3,000, आपके पास न्यूज़ था या जो भी था वो आपका उल्टा आ गया मार्केट में, कुछ भी उल्टा आ गया, आपका पोजीशन बाइंग में था तो उल्टा आ गया। तो आपको क्या होता है, समझ लीजिए एसबीआई 10 रुपए गिर जाता है तो आपको 34,000 रुपये लॉस लग जाएगा स्ट्रेट वे, 34-35 हजार आपका लॉस लग जाएगा। एक 10 रुपए एसबीआई अगर गिरता है और आप इसको होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। इंटरडे का यही प्रॉब्लम है कि आप क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लेते हैं, आप श्योर नहीं हो पाते हैं, तो पोजीशन आपके फेवर में नहीं गया तो आपको लॉस लगेगा बड़ा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इंटरडे करने से आप 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक आप लिवरेज रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आपको क्या है, पोजीशन नेक्स्ट अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपको पोजीशन को कैरी करना पड़ेगा, तो आपको फंड फिर से इन्फ्यूज करना पड़ेगा अकाउंट में। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैश मार्केट में दूसरा चीज जो है कि आप शॉर्ट सेल करके पोजीशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इंटरडे के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं, मगर डिलीवरी शॉर्ट सेल में कैश मार्केट में नहीं होता है, उसका कुछ अलग सा चीज है। ठीक है, उसके बारे में दूसरा वीडियो में बताएंगे कि शॉर्ट सेल कैश मार्केट में भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग बोल के एक चीज है। ठीक है, SLBM, वो मैक्सिमम अभी तो अवेलेबल होता है, एनएससी के साइड में भी SLBM का है, आप देखेंगे, दिखा देते हैं। हाँ, सिक्योरिटी लेंडिंग बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरा वीडियो में बताएंगे, जस्ट छोटा सा बता देते हैं कि आप कैश में भी चाहे तो सेल करके पोजीशन बना के रख सकते हैं, मगर वो टाइम टेम रहता है और उसके लिए भी कुछ चार्जेस लगते हैं। वो चीज़ दूसरा एक वीडियो में आपको एलाबोरेट करके दिखाएंगे कि कैसा होता है, ये भी अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ पर जहाँ पर मैं था वो बता देते हैं पहले। जैसे समझ लीजिए एसबीआई का स्टॉक है, तो आप कैश में आप बाई कर सकते हैं इंटरडे के लिए। ठीक है, तो उसमें आप एक दिन में खरीद के दिन में बेच सकते हैं, और डिलीवरी भी होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पस ये प्रोडक्ट है, पूरा ही एकदम इन्वेस्टमेंट पर्पस प्रोडक्ट है। आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, या जब आपका मन करे कि हाँ प्रॉफिट आ रहा है या मेरा टारगेट रीच हो गया है, या मार्केट में अभी करेक्शन होने वाला है आपको लग रहा है, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जो भी सिनेरियो आपको लगेगा कि हाँ इधर पे मुझे निकलना है, तो आप जब चाहेंगे तब भी निकल सकते हैं। आप एक दिन बाद निकल सकते हैं, या दिन जिस दिन खरीदे उस दिन भी निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर शॉर्ट सेल का आपको पोजीशन अगर बनाते हैं नॉर्मली, तो आपको दिन के अंदर ही उसको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। आज खरीदे तो आज ही आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या लॉस में ही निकलना है। शॉर्ट सेल मतलब आपके पास शेयर नहीं है, आपने सेल किया है। ठीक है, ये फैसिलिटीज है एक्सचेंज की तरफ से, आप दिन के लिए वो सेल कर सकते हैं शेयर्स को। दिन के अंदर आपको वो पोजिशन स्क्वायर अप करना है, आपने जितना क्वांटिटी सेल किया उतना क्वांटिटी बाई करना पड़ता है। पहले क्या था, ऑक्शन हो जाता था, क्योंकि वो सिस्टम अभी जाता जैसा ऑटो स्क्वायर अप जो सिस्टम आ गया है सभी ब्रोकर के पास, तो 3-15 3-20 तक 3-25 तक पोजीशन स्क्वायर अप कर देता है आपका इंटरडे वाला। ठीक है, आप इंटरडे का सेल का पोजीशन MIS करके पोजीशन बनाते हैं सेलिंग साइड में, बाइंग साइड में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं आपका फंड के, आप MTF में नहीं लेते हैं, तो आपको इंटरडे में ही वो चीज़ बनाना है, और इंटरडे में 3-10 3-20 के अंदर पोजीशन आपको स्क्वायर अप कर लेना है, नहीं तो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाता है। पहले ये क्या होता है था, ऑटोमेटिक स्क्वायर अप नहीं होता था तो ऑक्शन हो जाता था। ऑक्शन का क्या होता था, बेचा था अगर बाइंग नहीं किया है तो ऑक्शन हो जाता, बेचने से ही ऑक्शन लगता था, क्योंकि बाइंग का पहले पोजीशन होल्ड हो जाता था, मगर मगर सेल वाला पोजीशन जो शॉर्ट वाला पोजीशन रहता है, शॉर्ट वाला पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होता था तो उसमें ऑप्शन लगता था, और आपका बेचा हुआ प्राइस से अगर समझिए स्टॉक नीचे आ जाता था तो आपको प्रॉफिट रहता था, मगर ऊपर जाने से जितना का डिफरेंस रहता था वो शेयर तो आपको नहीं मिलते थे, मगर वो उसका जो ऑक्शन एक मार्केट होता है उधर पे उसको ट्रेड होता है, 5% या 20% मतलब जो सेलिंग प्राइस से 5% से 20% तक आपको
चार्जेस पे करना पड़ता था। जितना क्वांटिटी शेयर रहता था उसका 20% के ऊपर जितना लगता था उसका चार्जेस आपको लग जाता था। तो कैश में जो है आप सेल करके काम कर सकते हैं, मगर इंटरडे में ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये कैश का सेगमेंट हुआ। कैश में जो जो चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, कैश सेगमेंट में क्या है, आपका जितना फंड है उसी से आप खरीद पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो एमटीएफ वाला जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर आप खरीद पाएंगे। कैश में इंटरडे कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग इंटरडे कर सकते हैं। कैश में डिलीवरी भी ले सकते हैं। इंटरडे का टाइमिंग आपको 3:10 से 3:20 के अंदर पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ता है, नहीं तो ऑटो स्क्वायर अप में चला जाता है। और डिलीवरी आप जब मन चाहे आपको, ठीक है, आप जब प्रॉफिट चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस आपका होने से स्टॉप लॉस आप उधर पे एग्जिट कर सकते हैं। ओके। और शॉर्ट सेलिंग का जो है कैश में, शॉर्ट सेलिंग टोटली प्योरली इंटरडे ही होता है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसके लिए दूसरा एक प्रोसेस होता है, एसएलबीएम एक अकाउंट होता है जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो उसके अंदर आप जाके एसएलबीएम के थ्रू से आप शॉर्ट सेलिंग करके होल्ड कर सकते हैं। उसका भी टाइम फ्रेम होता है और उसका भी चार्जेस कुछ है, वो दूसरा वीडियो में हम कवर करेंगे। ये होता है कैश कॉम्पोनेंट। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, डेरिवेटिव का बहुत अच्छा वीडियोस आएंगे, डेरिवेटिव मार्केट को समझेंगे, ऑप्शन फ्यूचर्स उसके बारे में बताएंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, मेरा चैनल सभी रजिस्टर नहीं है। ये वीडियोस टोटली एजुकेशनल पर्पस है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ जानना है, कुछ स्टॉक्स के बारे में व्यूज़ चाहिए, कुछ चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।